नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मालवीय अकेडमी में। मैं हूं कुंदन कुमार और आज हम आपके बीच में किस चीज़ को लेकर उपस्थित हैं। तो आज 26 मई को जो पेपर हुआ, 26/5/2025 को हिस्ट्री डोमेन का जो पेपर हुआ और उसके कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों को याद रहे, उनके मेमोरी के आधार पे जो क्वेश्चंस रहे, उसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। क्योंकि आज सवेरे हम आपके बीच में लाइव नहीं आ पाए थे क्योंकि किसी वजह से आउट ऑफ बनारस थे हम, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस को देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आए। धौलावीरा और लोथल से पूछा गया कि किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा के बारे में और लोथल के बारे में पूछा गया था कि बताइए कि ये जो है यह किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है ना। गुजरात में अवस्थित है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है कहाँ पर है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। राज्य से मिलान करना था, ठीक है ना। अब ऐसे जैसे कुछ संत के नाम दिए हुए थे, भक्ति सूफी में आप देखेंगे तो तुकाराम का आपने नाम देख रहे हैं, ठीक है। और मियाँ मीर का नाम देख रहे हैं, किसका नाम देख रहे हैं, मियाँ मीर का नाम देख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे मियाँ मीर होगा, ठीक है। कबीर का नाम देख रहे हैं, तो इनको इनके स्टेट के साथ मिला देना था, ठीक है। तुकाराम साहब कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे। मियाँ मीर कहाँ के थे, सिंध के थे। और कबीर को आप देखेंगे तो कबीर का जो संबंध था वह उत्तर प्रदेश से था, ठीक है। संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-1856 में, जो आपको उपनिवेशवाद और देहात चैप्टर से पढ़ना है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तीसरी बार आया है। सिद्धू माझी जो है इसके नेतृत्व करता है। अच्छा, आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा क्वेश्चन कब रिपीट हो जाए, और ये हम पढ़ाए भी है आपको। तो ये क्वेश्चन आपका आया एग्जाम में। बुकानन के बारे में पूछा गया था कि बुकानन कौन था, ठीक है। उपनिवेशवाद और देहात में जब आप राजमहल की पहाड़ी के बारे में पढ़ रहे थे, तो राजमहल की पहाड़ियों का जब आप सैर किए तो आपने बुकानन को देखा था। यह फ्रांस का व्यक्ति था और एक शल्य चिकित्सक था, सर्जन था, ठीक है। फिर आपसे आईने अकबरी से आज क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन था, एक मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि आईने अकबरी से के संदर्भ में क्वेश्चन रहा होगा कि यह 5 भागों में विभाजित है, मुल्क आबादी, सिपहा आबादी, मंजिल आबादी, चौथा भाग, 5वां भाग ऐसा रहा होगा। या फिर यह पूछा गया होगा कि आईने अकबरी जो लिखा गया वह किसके दरबार में किस शासक ने लिखवाया, ऐसे करके क्वेश्चन यह था। फिर कहा कि फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया कि किसने कहा कि केंद्र को पावरफुल होना चाहिए, केंद्र को मजबूत होना चाहिए। के संथानम का नाम आपने सुना है। संथानम साहब कहा करते थे कि जब राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों के बंटवारे को लेकर बात हो रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मानना था कि हम केंद्र को पावरफुल रखेंगे, क्योंकि हम अभी अभी नया आज़ाद हुए हैं और देश का विभाजन भी हुआ है। लेकिन संथानम साहब का यह कहना था कि आप राज्यों को ज़्यादा मजबूत बनाइए, राज्यों को ज़्यादा पावरफुल बनाइए, ठीक है। तो ये संथानम साहब का विचार था। नेता जिसने पृथक निर्वाचिका को मजबूती से लागू करने को कहा था, यह पोकर बहादुर साहब थे। कौन थे, पोकर बहादुर थे। और इसके विरोध में किन किन लोगों ने बोला था, तो हमने आपको बताया था कि एक आए जिनका नाम था आरवी धुलेकर। क्या नाम था उनका, आरवी धुलेकर नाम था। और धुलेकर आते हैं, अच्छे तरीके से धोकर चले जाते हैं, ठीक है। इन्होंने पृथक निर्वाचिका के विरोध में भाषण दिया था। इसके बाद आपके वल्लभ भाई पटेल है। पटेल साहब ने भी क्या किया था, पृथक निर्वाचिका के विरोध में अपना बयान दर्ज करवाया था। और इसके बाद आपके थे जीबी पंत, ठीक है। जीबी पंत का मतलब हुआ गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। जितना नाम हम यहाँ पर लिखे, ये सब के सब लोग जो थे यह पृथक निर्वाचन व्यवस्था के खिलाफ में बोलते थे। किसके बोलते थे, ये लोग खिलाफ में बोलने वाले लोग थे, पक्ष में नहीं बोला करते थे, ठीक बात। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। विरूपाक्ष मंदिर किससे संबंधित था, तो विरूपाक्ष जो थे वह भगवान शिव से इनकी तुलना होती थी और विजयनगर साम्राज्य से यह संबंधित था। फिर पूछा 1857 की क्रांति के समय प्रति सरकार किस राज्य में लागू हुआ था, ऐसा पूछा था, ठीक है। तो आपने देखा कि 1857 की क्रांति जब हुई तो एक बरौत परगना था, पढ़ा था ना, और इस बरौत परगना में शाहमल थे।
इन्होंने लगभग सरकार के खिलाफ में एक प्रति सरकार कहिए या पैरेलल गवर्नमेंट कहिए, इसको स्थापित कर लिया था। तो बड़ौत परगना जो आपका है यह कहाँ पड़ता है? तो बड़ौत परगना जो आपका पड़ता है यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उन दिनों उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक बात है। नाना साहब कहाँ भागकर चले गए? जब 1857 की क्रांति हुई तो नाना साहब जो है वो नेपाल चले जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया, मतलब ये दोनों क्वेश्चन जो आपका है वह कहाँ से है? तो रिबेल्स एंड द राज से यह दोनों क्वेश्चन आपके आए थे। फिर आया मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आए। हम्पी विश्व विरासत स्थल कब घोषित हुआ? 1986 में। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक चला। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया 1739 में। और अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के ऊपर आक्रमण किया 1761 में, जिसको हम पानीपत के तीसरे युद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, तो इतना चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, याद रहना चाहिए ये तमाम चीज़ें। इसके बाद किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा गया? ये क्वेश्चन जो है वह थ्रूज द आइज ऑफ ट्रेवल्स से है। इसका सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा अरबी। 13 नंबर है कि नारियल और पान का वर्णन किसने किया था? इब्न बतूता जब आता है, चूँकि मोरक्को से चलकर आया था, तो उसने नारियल और पान के बारे में बताया था। अपार समबंदर और सुंदरार की मूर्ति एक मंदिर में किस शासक ने स्थापित करवाया था? चोल शासक परांतक प्रथम ने। मजलाकत, गोरा रंग और अच्छी काठी कृष्णदेवराय के बारे में किसने कहा? डोमिंगो पेस ने कहा। वह भूमि जो कुछ समय के लिए खाली छोड़ दी जाती है ताकि वो अपनी कोई ताकत वापस पा सके। पिसेंट जमींदार एंड द स्टेट से ये क्वेश्चन था। पर्वत भूमि बोलते थे ऐसे भूमि को। तो इतने सारे क्वेश्चंस आए। अब पैसेज की बात कर ले कि पैसेज से कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। 2 पैसेज पूछा जाता है और 2 पैसेज में 5 से गुना कर दीजिए, 10 क्वेश्चंस पैसेज से आते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन जो था वह महात्मा गांधी के चैप्टर से था। ठीक है, महात्मा गांधी से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई थी। और दूसरा जो था पैसेज वो आपका कहाँ से था? तो यह फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से था, संविधान निर्माण से था। तो ये 2 पूछे गए। और आज के एग्जाम में भी आप देखेंगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए क्वेश्चंस अच्छे खासे आए। गांधी जी के आंदोलन से क्वेश्चंस आए। यहाँ पे हमने उसी क्वेश्चंस को कराया है जो बच्चों के द्वारा हमें प्राप्त हुई है और जो एग्जैक्ट उन्होंने बताया कि सर ये क्वेश्चंस था। ठीक है, तो कल आपका पेपर है, तो कल के एग्जाम के लिए आपको शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ें, मन से पेपर दें, फिर हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू।